हेलो एस्पिरेंट्स, आशा करती हूँ कि आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमें पता है कि एग्ज़ाम के लिए लगभग 2 महीने का समय शेष है और ये समय एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही डिस्कस करेंगे कि इन 2 महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम को एक सेफ़ स्कोर के साथ क्लियर कर सकें। तो पहले हम डूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर डोंट्स के बारे में। पहला डूज़ है कि यू मस्ट गो थ्रू PYQ मल्टीपल टाइम्स। आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम को क्लियर करने की कुंजी ही PYQ है। PYQ से ही आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम को क्लियर करने में किस सब्जेक्ट की भूमिका कितनी है। दूसरा है कि 1 सब्जेक्ट 1 बुक एंड मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। बच्चों के फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है कि एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक पढ़ना और उनका अच्छे से रिवीजन ना कर पाना। तो आप एक बुक पढ़िए लेकिन उसका कई बार रिवीजन करिए। थर्ड पॉइंट है कि सॉल्व PYQ विद इन 2 आवर्स टाइम लिमिट। जैसा कि हमें पता है कि एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं, वहाँ टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है, इसलिए आपको टाइमर लगा के PYQ को 2 आवर्स में सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा है कि डू मोर एंड मोर रिवीजन। जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छे से आपको एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें याद आएंगी और ऑप्शन टिक करने में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिफ्थ है कि फैक्ट्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। जैसा कि हमें पता है कि लगातार बीपीएससी का ट्रेंड चेंज होता रहा है। 69th बीपीएससी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पेपर था, जबकि 70th बीपीएससी में फैक्ट्स ज़्यादा थे। तो आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को साथ में लेके चलिए, किसी भी एक चीज़ को इग्नोर मत करिए। थर्ड है कि इन सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब हम डोंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है डू नॉट फॉलो एनी टेस्ट सीरीज़ ब्लाइंडली। बच्चे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं और PYQ को इग्नोर करके टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन को दिशा देते हैं, जो कि गलत है। टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए लेकिन आपकी प्रिपरेशन की दिशा PYQ के अनुसार ही होनी चाहिए। फिर सेकंड है कि डू नॉट रश फॉर मोर एंड मोर PDF एंड मल्टीपल रिसोर्सेज। टेलीग्राम में बार बार PDF मांगना, एक ही मटेरियल से ना पढ़ना, ये सारी चीज़ें फेलियर का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए PDF मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे ना भागें। थर्ड है कि डू नॉट रीड एनी सब्जेक्ट रैंडमली। यू शुड हैव टू प्रिपेयर एनी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ एग्ज़ाम। BPSC एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 6 से 7 सब्जेक्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ना पढ़िए, बल्कि एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। फोर्थ है डू नॉट इग्नोर लूसेंट। लूसेंट की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है अभी भी BPSC प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, इसलिए आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए लेकिन लूसेंट को भी इग्नोर ना करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड रिसोर्सेज। अपने आप पे और अपने रिसोर्सेज पे, अपनी बुक्स पर ये भरोसा ज़रूर रखिए कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है और जिस बुक से प्रिपरेशन की है क्वेश्चन उसी से आएंगे, तो आप सही दिशा में और सही तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में।